गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के रिस्पेक्ट में अपन लोगों ने डिस्कशन किया था। वहां पे देखा था कि आपके पास बॉन्ड क्या होते हैं। तो वहां पे हमने समझा था कि बॉन्ड क्या होते हैं। जब आपके पास एक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, जो आपस में पार्टिकल्स को क्या करके रखता है, आपके पास होल्ड करके रखता है, उसको अपन ने क्या बोला था, केमिकल बॉन्ड बोला था। फिर हमने देखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन हो गया था आपके पास किससे, रिपल्शन फोर्स से। उसके बाद हमने देखा था कि वाई, उसके बाद अपन ने देखा था कि वाई दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, बॉन्ड की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्यों बनना चाह रहा है। तो वहां पे अपन ने समझा था कि टू गेन द स्टेबिलिटी, वो क्या गेन करना चाहता था, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता था। स्टेबिलिटी को गेन कैसे करेगा, बाय लोअरिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी या बाय गेनिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बातें हमने लास्ट क्लास में समझी थी। उसके बाद हमने लुईस ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में बातें करी थी, जहां पे हमने सीखा था कि अगर अगर कोई भी एटम है, अगर कोई भी एटम है, उसके लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा किसके फॉर्मेट में, डॉट या क्रॉस के फॉर्मेट में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो मेरे पास उसकी क्या निकल के आ जाएगी, वैलेंसी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, उसकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी। ये चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, डिस्कशन किया था। बोलिए यहां तक की बातें समझ में आती है, नहीं आती है? बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। सबसे पहले हमने वहां पे देखा था किसका, H2O का देखा था। उसके बाद हमने देखा था किसका, अमोनिया का देखा था। तो H2O का अंदर हमने देखा था कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर आपके पास पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैंने उनको बोला कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, मैंने उनको बोला था कौन से इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, हम उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यहां तक की स्टोरी हमने कल देखी थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए थे कि आप लोग इनके स्ट्रक्चर बना के देखना, CH4 SiCl4 HCl और CO3-2। तो आइए वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को एक बार अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसके, CH4 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो मुझे पता है कि कार्बन है, कार्बन के लास्ट वैलेंस शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसके साथ अटैच होने के लिए कौन आई, एक एक हाइड्रोजन आई। इसके साथ अटैच होने के लिए कौन आया, एक एक हाइड्रोजन आया। अब देखना यहाँ पे क्या मेरे पास यहाँ पे क्या कार्बन का ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट दिखाई दे रहा है, क्या कार्बन का ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। मुझे बताना क्या यहाँ पे ईच हाइड्रोजन का आपको डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है? बोलिए। CH4 SiCl4 का भी सेम बनेगा। HCl का मैं बना के दिखा देता हूं, एक मिनट। तो HCl के अंदर, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक हाइड्रोजन का होता है। अब देखना इसका डुप्लेट कंप्लीट है और इस भैया का क्या कंप्लीट, आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। करेक्ट। अच्छा, CO3-2। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब ये क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जब मैंने HCl बनाया होगा, तो HCl के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आपके पास एक बॉन्ड प्रेजेंट है और उस एक बॉन्ड के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलिए यहां तक की स्टोरी समझ में आती है, नहीं है? यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए बॉन्ड। तो अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, CH4 को अपन लोग रिप्रेजेंट कर देंगे अब इस फॉर्मेट में। अब बात करते हैं किसकी, हम CO3-2 की बात करते हैं।
अब बात करते हैं CO3-2 की। यहां पे कार्बन है, कौन है आपके पास? कार्बन है। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास? 4 होते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ कितनी क्लोरीन अटैच है आपके पास? 3 क्लोरीन अटैच है, सॉरी 3 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 6। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे एक चीज बताना, क्या यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का? बहुत बढ़िया। मुझे बताना, क्या यहाँ पे आपके पास क्या कार्बन का ऑक्टेट आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया? नहीं। क्या इस वाली ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया? इस वाली का? नहीं। तो अपन इसको सिंपली अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इस चीज को समझने देखें। यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे आपके पास 2 बॉन्ड बने होंगे। मतलब जब मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करने चलूंगा, मतलब करेक्ट, ये वाली ऑक्सीजन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। अच्छा, इस वाली ऑक्सीजन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, और इस वाली को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ऐसे। तो इस तरह से हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे, किसके? अलग अलग कंपाउंड्स के। बोलो यहां तक कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं है? अब बात कर लेते हैं किसकी, एक और एग्जांपल से। हम बात कर लेते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ डिस्कशन करते हैं? H2SO4। अब H2SO4 के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एटम दिखाई दे रहे हैं। एक 2 हाइड्रोजन के एटम दिखाई दे रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 2 सल्फर, एक सल्फर का एटम दिखाई दे रहा है, और 4 आपको पास किसके दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन के एटम दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम सेंटर के अंदर किसको लेके आएंगे? हम सेंटर के अंदर, जैसे कि ये सेंटर के अंदर था, यहाँ पे ये सेंटर के अंदर था, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम वो एटम रहा होता है जो बॉन्ड बनाता है, जो अपने ऑर्बिटल्स देता है कि आओ मेरे साथ क्या कर लो, बॉन्ड बना लीजिए। साइड एटम वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने आते हैं। मतलब इट इज समथिंग इज लाइक दैट, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। टीचर क्या होता है? जो आपको पढ़ाता है, और स्टूडेंट जो आपसे पढ़ते हैं, करेक्ट। तो इसी तरह एटम के अंदर भी अब जब अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो मेरे पास कौन होता है? सेंट्रल एटम होता है। एक कौन होता है आपके पास? साइड एटम होता है। साइड एटम जो बॉन्ड बनाने आएगा, सेंट्रल एटम जो बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। अब सेंट्रल एटम की बात करें कि सर अपने को पता कैसे चलेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कि कौन आपके पास सेंट्रल एटम है और कौन आपके पास साइड एटम है? तो सेंट्रल एटम की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल एटम जो रहे होंगे वो ऑलवेज मिलने वाले हैं किसके अंदर? ऑलवेज इन लेसिन नंबर। जो आपको मिलेंगे किसके अंदर? लेसिन नंबर। और साइड एटम की बात करें तो साइड एटम मिलेंगे तुम्हारे पास किसके अंदर? लार्ज इन नंबर। तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करना, एक चीज समझने की कोशिश करना, क्या ये लार्ज इन नंबर है? बहुत बढ़िया। क्या ये लार्ज इन नंबर है? बहुत बढ़िया। क्या ये कम नंबर में है? सल्फर अगर आपके पास कम नंबर में प्रेजेंट है तो मुझे बताना, ये साइड एटम होगा या आपके पास सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करेगा? बताइए, शाबाश। सेंट्रल एटम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ गए आप लोग। तो मतलब मेरे को एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो मेरे पास जो सल्फर जो रहा होगा आपके पास, वो तो क्या हो चुका है तुम्हारे पास? सेंट्रल एटम हो चुका है। और अगर मैं बात करूं किसकी, और अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या बन गए? साइड एटम। अब बनाते हैं इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, तो सेंट्रल एटम कौन है तुम्हारे पास? सल्फर। अब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6। बोलिए।
हो गए। अब कितनी ऑक्सीजन अटैच है आपके पास? 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, करेक्ट। अब सर मैं कैसे कैसे इनको कनेक्ट करूं? अब एक बात तो मेरे को यहाँ से एक बात समझ में आती है, जब मैंने लुईस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब जब आपके पास ऑक्सीजन रही होगी, जब जब आपके पास ऑक्सीजन रही होगी, वो कितने बॉन्ड बनाएगा? क्या आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा? और जब जब हाइड्रोजन रही होगी वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 टोटल ऑक्सीजन हैं और 2 टोटल तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। तो 4 ऑक्सीजन के अंदर से 2 ऑक्सीजन ऐसे रही होंगी जिन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा होगा और 2 ऑक्सीजन वो रही होंगी जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। किसके साथ? सल्फर के साथ। कैसे? स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करना। देखो, मान लेते हैं कि एक ऑक्सीजन को मैंने उठाया, एक ऑक्सीजन को मैंने उठाया और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरे ऑक्सीजन को मैंने हटाया और उसके भी क्या कंप्लीट कर दिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट कर दिया। अब एक ऑक्सीजन आई तो उसने एक इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिया? येलो वाला, ग्रीन वाला। एक इलेक्ट्रॉन तो उसको किसको दे दिया? सल्फर को दे दिया। और एक इलेक्ट्रॉन से अटैच होने के लिए कौन आ गया आपके पास? हाइड्रोजन। मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, क्या इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? सल्फर को दिया। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास किसको दिया है? हाइड्रोजन को दिया है। इसके बारे में बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो मुझे बताना, क्या एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? हाइड्रोजन। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। बोलिए, आपको लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया है, नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ना कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको ना घर पे एक बार बना के देखना है। कौन है? H3PO4, H3PO2, H3PO3। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके देखने हैं, करेक्ट। अगर नहीं आएंगे तो मैं अगली क्लास में आपको ये भी समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये स्ट्रक्चर बनेंगे तो बनेंगे कैसे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर आपके पास, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की क्या आनी स्टार्ट होगी आपके पास? लिमिटेशन आनी स्टार्ट होगी। इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के आपके पास क्या आनी स्टार्ट हो गई? लिमिटेशन आनी स्टार्ट होगी। लिमिटेशन के अंदर क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, कौन? BeCl2। मेरे पास एक मॉलिक्यूल था अपने पास BeCl2। अब जैसे ही मैंने BeCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे सेंट्रल एटम तो हो गया आपके पास बेरिलियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आया? क्लोरीन। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आया आपके पास? क्लोरीन। अब यहाँ पे एक चीज को देखना, क्या क्लोरीन के 8 हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या इस वाली क्लोरीन के 8 हो गए? बिल्कुल हो गए। लेकिन मुझे बताना, क्या क्या यहाँ पे इस बेरिलियम के 8 कंप्लीट हुए? नहीं कंप्लीट हुए। सिर्फ कितने आए? 4 ही इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया? नहीं हो पाया। मतलब यहीं से क्या आनी स्टार्ट होगी उसकी लिमिटेशन। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन आती है, क्या आती है आपके पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सबसे पहली जो लिमिटेशन आपके पास जो निकल के आई, कौन सी निकल के आई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे थे, जो कंपाउंड जो आपके पास फॉर्म हो रहे थे, वो आपके पास ऑक्यूपाई कर रहे थे
लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास ऑक्यूपाई कर रहे थे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके के अंदर जो सबसे अच्छा, जो सबसे पहला जो एग्जांपल आया आपके पास, कौन आया? BeCl2। अलग सेकंड जो एग्जांपल है क्या आपके पास? BF3 या BH3, कोई भी ले लीजिए, आप समझने की कोशिश करना। बोरॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने गए आपके पास? 3 गए, ठीक है। कौन आई? एक एक फ्लोरीन आई, एक एक फ्लोरीन आई, मुझे देख के बताना। इसके पास कितने? 8। इसके पास भी कितने? 8। इसके पास भी कितने? 8। लेकिन सिर्फ बोरॉन को काउंट करना, सिर्फ बोरॉन को देखना, कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6 ही इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन गए। मतलब ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड बने थे आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बने थे। बट अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, क्या इन कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी चाहिए? क्या इन कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने तो बोला था कि हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा क्या आपके पास? बोलिए, शाबाश, हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा आपके पास ऑक्टेट रूल। अब अकॉर्डिंग टू लुईस, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्टेंस में आने चाहिए थे? नहीं आ सकते थे, बट स्टिल दे कंपाउंड आर एग्जिस्ट। बेरिलियम क्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है आपके पास, BF3 भी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। अब अगली जो इसके बाद जो थ्योरी आएगी, हम उसके अंदर यही समझेंगे कि ये बने तो बने कैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो लिमिटेशन आई, सेकंड जो लिमिटेशन आई, वो क्या थे आपके पास? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड। सेकंड जो लिमिटेशन है आपके पास, कौन सी आई आपके पास? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड कहने का क्या मतलब है? कि ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी जो ऑक्यूपाई कर रहे थे आपके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑक्यूपाई कर रहे थे आपके पास क्या? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? ये ऑक्यूपाई कर रहे थे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो एक बार, शाबाश। आइए, मेरे पास मॉलिक्यूल है कौन? PCl5। कौन है मॉलिक्यूल? PCl5। अब PCl5 की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए आपके पास? 5 इलेक्ट्रॉन गए। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितनी क्लोरीन आई आपके पास? कितनी क्लोरीन आई आपके पास? बोलिए ना। जब 5 क्लोरीन आई, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट दिखाई दे रहा है मेरे को। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट दिखाई दे रहा है, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे बताना फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मुझे बताना, क्या इसने ऑक्यूपाई किए मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन? क्या इसने ऑक्यूपाई किया आपके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन? बहुत बढ़िया। अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, IF7। अब मैं ना आपकी ना इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको हर बार ना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी इस चीज को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कैसे? समझो। यहाँ पे कौन है मेरे पास? ये क्या कौन है? आयोडीन। आयोडीन कौन हो गया मेरे पास? सेंट्रल एटम हो गया। अब सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। प्लस साइड एटम कितने हैं? 7। ईच का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें भी लगा के देख लीजिए आप, फॉस्फोरस वाले में, क्योंकि अपन ने यहाँ पे तो काउंट कर लिया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन गए थे। ये तो हमने अभी अभी लाइव काउंट करके देखा है, इसके अंदर भी करके देखिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। साइड एटम कितने हैं? 5। इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हुआ सेंट्रल एटम के पास? 10। देखो 10 भी यहाँ पे अभी आया और यहाँ पे भी आया। तो क्या यहाँ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने समझ में आए या नहीं आए?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा-सा और भी डिटेल में जाते के स्टडी करेंगे, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।